Good morning, student. How are you? I hope that you are good. Today we will solve question number 3. X square dx लिमिट 2 to 3. ठीक है बच्चों, देखो हमने ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे. फार्मूला हमारा यही है, लिमिट h टेंड टू 0 h f a प्लस h प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच. एन एच इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस एच टेन टू 0, तो एन क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, या हम क्या बोल सकते हैं 1/n टेन टू 0. ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो गया एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ए. अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया, हमारा वैल्यू ए हो गया और ये क्या हमारी वैल्यू बी है. ठीक है बच्चों, फार्मूले का यूज करते हुए हम सॉल्व करते हैं इसको. एफ ए का मीन्स क्या हो गया बताओ आप लोग, 2. ए का मीन्स क्या हो गया 2. तो जब इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा बताओ आप लोग, 4 हो जाएगा ना. 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4. सेम इसी टाइप से हमने क्या कर दिया, ए प्लस एच मीन्स क्या हो गया 2 प्लस एच हमने पुट किया. जब इसका स्क्वायर करोगे आप लोग तो क्या होगा, पहले होगा ए का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया 4 हो गया. फिर होगा 2ab का मीन्स क्या हो गया 4h. उसके बाद क्या होगा h का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. सेम इसी टाइप से अगर हम a प्लस n माइनस 1h, क्या लिख दिया हमने n माइनस 1h, या इसको हमने क्या लिख दिया 2 प्लस n माइनस 1h. अब इसका स्क्वायर करोगे आप लोग तो क्या आएगा, पहले तो आएगा हमारे पास 4 आएगा, ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2ab का मीन्स क्या हो गया 2 इंटू में कितना हो गया ए इंटू में क्या हमारे पास ये वैल्यू है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ना n माइनस 1 इंटू में h. उसके बाद हमारा पास क्या मिल गया हमें n माइनस 1 का स्क्वायर और उसके बाद क्या है h स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई. अब सेम इसी वैल्यू को हम फार्मूले में पुट कर देते हैं. जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 h. अब देखो एफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ए की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस में इसकी वैल्यू क्या है एफ ए प्लस एच. हमने क्या लिख दिया 4 प्लस 4h प्लस में कितना हो गया h स्क्वायर, प्लस में डॉट डॉट करके हम ये लास्ट वाली वैल्यू लिख देते हैं. ये क्या हो गया, ध्यान से देखो आप लोग 4 है, उसके बाद कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 1h, और उसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा, देखो आप लोग ये क्या है हमारे पास n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या है h स्क्वायर, ये वैल्यू होगी. ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा. लेकिन देखो ये ब्रैकेट इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये ब्रैकेट हमने 2 बार एक ब्रैकेट नहीं आ सकता ना, तो इसको हम इस टाइप से लिख देते हैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो 4 कितनी बार आया है, n टाइम आया है. 4 कितनी टाइम आया है, n टाइम, तो उसको हम क्या लिख देते हैं 4n. लिमिट h टेंड टू 0 h. अब इसको हमने क्या लिख दिया 4n क्यों लिखा, आपको ये समझ में आया होगा. देखो 4 यहाँ भी है, इसमें भी है, हर एक टर्म में क्या आएगा 4 आएगा, तो उसको हमने 4 लिख दिया. अब देखो इसमें 4h आएगा, उसके बाद 4h इंटू 2 4h इंटू 3, ये सीरीज कितनी हो जाएगी n माइनस 1h. तो हमने क्या किया, इसमें 4h कॉमन ले लिया. जब हमने 4h कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिला, यहाँ मिल गया 1, अगले वाले टर्म में ऐसे मिल जाएगा हमें 2, फिर मिल जाएगा 3, फिर डॉट डॉट क्या मिल जाएगा हमें n माइनस 1h मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, और सेम इसी टाइप से देखो ये कितना हो गया, अगर h स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, देखो यहाँ आप लोग h स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा 1, प्लस में क्या मिलेगा 2, प्लस में क्या मिलेगा 3, ऐसी वैल्यू आती रहेगी. लेकिन ये देखो क्या हो गया 1 का स्क्वायर, देखो h स्क्वायर हमने यहाँ कॉमन लिया ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे
लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी n-1। बच्चों क्या है n-1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जब आपको इतना समझ में आ गया है, देखो ये h तो हमने कॉमन ले लिया है ना, ये h हमने कॉमन ले लिया है। अब देखते हैं हम फार्मूला यूज कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो आप लोग, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0। अब इस h को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 4nh। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 4h स्क्वायर। और इसका वैल्यू हमने अगले इसके पहले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था, तो क्या आया था n-1/2 आया था। इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ बच्चों देखो, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखो, ये फार्मूला याद कर लेना। जब वो है हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट n-1 का होल स्क्वायर हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये होता है n-1। देखो बच्चों एक h यहाँ था ना, जब यहाँ स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा क्यूब। इसको हमने क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है n-1 2n-1/6। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब समेसन ऑफ i = 1 to n होता है और ये हो हमारा n स्क्वायर, तो फार्मूला क्या होता है n+1, n प्लस नहीं होता माइनस होता, n-1 2n-1 में कितना होता है 6। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना। अब इसको सुटेबल फॉर्म में लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। देखो आप लोग, ये कितना है 4nh, पहले भी हम अभी पुट कर देंगे इसके बाद में। लिमिट h टेंड टू कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 4nh प्लस में कितना हो गया, देखो ये कितना हमारा 4 है, इससे आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक हमने nh लिख दिया, एक h हमारे पास और बचा, तो n यहाँ से हमने कॉमन लिया और उसके साथ हमने nh कर दिया। जब n यहाँ कॉमन लिया तो 1-1/n बच गया। ठीक है बच्चों, सेम इसी टाइप से हमने क्या लिख दिया, h है ना, एक h nh के साथ यहाँ आ गया। अब एक इस ब्रैकेट से हम कॉमन लेते हैं nh, n कॉमन लेते हैं और उसके साथ h लिख देते हैं, तो क्या आएगा देखो आप लोग 1-1/n आ गया। सेम इसी टाइप से इसमें से एक n कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, जब इसमें से एक n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n आएगा और एक h हमने उसके साथ लिख दिया क्योंकि हमारे पास 3h है ना। अब देखो ये कितना हो गया, जब n कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ 1/n बच गया। देखो बच्चों इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये क्या हो गया, 1/6 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में हम केवल वैल्यू कुछ कर देते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा। देखो NH इक्वल टू क्या होता है b माइनस ए। अब देखो NH की वैल्यू कैसे निकलेगी, b कितना हमारा 3 है, a कितना है 2 है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब जहाँ जहाँ हमें NH दिखे वहाँ हम क्या पुट करते हैं वैल्यू 1, और उसके प्लेस 1/n के कितना हो जाएगा, देखो 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4, NH है ना, NH का मीन्स क्या हो गया 1, प्लस में देखो ये कितना हो गया 2, NH का होल स्क्वायर मीन्स 1 × 1 क्या आएगा 1 ही तो आएगा। और ये कितना हो गया 1 माइनस, चलो इसको मैं लिख देता 1-0। सेम इसी टाइप से देखो NH का क्यूब हो जाएगा, NH का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, 1 का क्यूब होगा तो क्या होगा 1 ही आएगा। 1/6 हमने लिख दिया ऐसे, 1-0 2-0। ठीक है बच्चों, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। देखते हैं हम लोग आगे, कितना हो गया 4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 2, और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ये कैंसिल हो गया 1/3 आ गया। अब ये कितना हो गया, देखो 6 प्लस में कितना 1/3, एलसीएम लिया और सॉल्व किया हमने तो कितना आ गया, देखो कितना हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 18 और प्लस का 1 हो गया तो कितना हो गया 19/3। यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलो देखो इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे कहते हैं एक बार देख लेते हैं, इधर हम लोग देख लेते हैं। देखो मान लो अगर हम सिंपली इसको कहते विद द लिमिट ऑफ सम का यूज ना कहते तो ये क्या हो जाता, इसका इंटीग्रेशन कितना होता x का क्यूब बाई 3 होता, और लिमिट कितनी हमारे पास 2 से 3। अब ये वैल्यू यूज कर देते हैं, पहले तो 1/3 कॉमन लिख लिया हमने। अब इसके बाद देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27।
अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बताओ आप लोग, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और जब ये माइनस करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा 19 आएगा ना, 19/3। देखो ये भी आंसर आ गया हमारा, ये भी मीन्स ये भी हमारा सही है। जब आपको लिमिट आप सम से बोले तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, और जब सिंपली बोले विदाउट लिमिट ऑफ सम तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग सॉल्व करो। हाँ बच्चों, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय।